अब की बार फिर से ट्रंप सरकार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर पोजीशन पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से दुनिया भर में तूफान मचा हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस चीज से दुनिया भर के बहुत से देश नर्वस है, लेकिन भारत उनमें से एक नहीं है। I know today a lot of countries are nervous about the US. Okay, let's be honest about it. We are not one of them. एक और जहां दुनिया भर में ट्रंप के सपोर्टर्स के बीच जश्न का माहौल है, तो वहीं दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस पर तरह तरह के सवाल और चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। कोई कहता है कि ट्रंप के आने से दुनिया भर में ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। कोई कहता है कि उनके आने से अमेरिका में रह रहे इमिग्रेंट्स और वीजा होल्डर्स की शामत आ जाएगी। तो कोई कहता है कि ट्रंप के आने से धरती के क्लाइमेट की बैंड बच जाएगी। या कोई ये कहता है कि अब चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पर इन सब में सच्चाई कितनी है? भारत के लिए कौन सा लीडर ज्यादा बेहतर है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां कोई भी आए हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आप गलत हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट की पॉलिसीज भारत की इकोनॉमी, डिफेंस और एग्रीकल्चर से लेकर के भारत और चाइना के रिलेशंस तक सब पर इंपैक्ट डालती है। चाइना भारत के साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये कुछ हद तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठी शख्सियत से भी डिसाइड होता है। तो ये समझते हैं कि ट्रंप और बाइडेन दोनों के कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते कैसे रहे और अब ट्रंप 2.0 की नई सरकार भारत को कैसे फेवर या चैलेंज कर सकती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको उस दौर में ले चलते हैं जब साल 2017 में ट्रंप पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप के पहले टेन्योर में अमेरिका और भारत के रिलेशंस में बहुत से पॉजिटिव बदलाव देखे गए, चाहे फिर वो यूएस में हाउडी मोदी हो या फिर भारत में नमस्ते ट्रंप। America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends. पीएम मोदी और ट्रंप के जैसी ट्यूनिंग इतिहास में पहले शायद कभी नहीं देखी गई और जाहिर है कि दोनों लीडर्स की दोस्ती भारत के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुई। इस दौर में इंडिया और अमेरिका की डिफेंस रिलेशनशिप काफी खास थी। ट्रंप ने इंडिया के लिए वो किया जो उनसे पहले किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। साल 2019 में जापान और साउथ कोरिया के बाद अमेरिका द्वारा भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के टायर 1 में रखा जाना। दोस्तों, इससे पहले इंडिया को इसकी परमिशन नहीं थी और अमेरिका ये स्टेटस सिर्फ उन्हीं देशों को देता था जो इन 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का हिस्सा होते। लेकिन भारत इनमें से केवल 3 का ही मेंबर था। तब भी ट्रंप ने भारत को इसकी छूट दी, जिसकी बदौलत भारत इसके लिए अमेरिका से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स को खरीद सका। दोस्तों, इतना नहीं, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भारत को सी गार्डियन यूएस यानी कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी ऑफर किया और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि भारत ऐसा पहला पार्टनर था जिसे इस ड्रोन सिस्टम को खरीदने की परमिशन मिली थी। आप देखेंगे तो इसके अलावा भारतीय और अमेरिकी आर्मी के बीच कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और लेमोवा यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट भी ट्रंप के टाइम में ही साइन हुए। ये दोनों एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद अगर आप जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर देखें तो यहाँ वही कहावत याद आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि ट्रंप चाइना को एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बताते थे और ये केवल यूएस के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी फायदेमंद था। साउथ चाइना सी, लद्दाख और इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने के लिए ये दोनों नेचुरली अलाई बन गए। ट्रंप ने इसके लिए क्वाड इनिशिएटिव और मालाबार नेवल एक्सरसाइज को भी पुश किया, जो सीधे तौर पर चाइना को कंट्रोल रखने के लिए किया गया और इसके लिए ट्रंप ने इंडो और पैसिफिक को एक कंबाइंड स्ट्रेटेजिक रीजन के रूप में डिफाइन किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, ट्रंप ने इंडिया को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का की प्लेयर बनाया। ट्रंप के कार्यकाल में भारत ने अपनी रीजनल स्टैंडिंग को मजबूत करते हुए आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत से साउथ ईस्टर्न देशों के साथ अपने रिलेशन को मजबूत किए और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी बूस्ट किया। और तो और साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करने में समर्थन किया। और इससे पहले साल 2018 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने को सपोर्ट किया था। लेकिन अगर हम ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को देखें तो लोगों को लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से भारत और यूएस के ट्रेड रिलेशंस खराब हुए, लेकिन ये पूरे तरीके से सच नहीं है। साल 2019 में इंडिया यूएस का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और इन दोनों के बीच ट्रेड $142 बिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि मार्च 2018 में एक ऐसा पॉइंट आया जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाए और भारत ने भी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल समेत अमेरिका के 28 प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा दिए और ये टेंशंस तब और बढ़ गई।
जब ट्रंप ने इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि जीएसपी से हटा दिया। ये एक ऐसा ट्रेड प्रोग्राम था जिसमें अमेरिका भारत के साथ व्यापार को वरीयता देता था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटा देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल इंडिया यूएस रिलेशंस में एक टर्निंग पॉइंट था। ट्रंप के फर्स्ट टेन्योर में डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी के साथ ही साथ भारत अमेरिका संबंधों में बदलाव आए और म्यूचुअल एंगेजमेंट भी काफी बढ़ा। तो दोस्तों, ट्रंप के फर्स्ट टर्म को तो हमने देख लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप के बाद इस रिलेशनशिप का आगे क्या हुआ। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, नवंबर 2020 में जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बने तो कई लोगों के मन में यह सवाल था कि जो बाइडेन भारत के साथ ट्रंप जैसी दोस्ती को सस्टेन कर पाएंगे। खासतौर पर यह सवाल 3 चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा थे। पहला, अफगानिस्तान से अमेरिकन मिलिट्री को वापस बुलाना, पाकिस्तान के साथ रिलेशन को डाउनग्रेड करना और एशिया में चाइना के असर्टिवनेस का सामना करना। ट्रंप की ये पॉलिसीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पहले 2 फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए किसी काम का नहीं रह गया था, जिसकी वजह से इंडिया के लिए सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि साउथ एशिया में पाकिस्तान का इंपैक्ट और कम हो गया। असल में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की कट्टर दुश्मनी को देखते हुए सब ये सोच बैठे थे कि बाइडेन ट्रंप की किसी भी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन बाइडेन ने सबको चौंकाते हुए ट्रंप की कई स्ट्रेटजीज को और भी आगे बढ़ाया। जहां तक चाइना की बात है तो बाइडेन ने ट्रंप के दौरान लगाए गए टैरिफ को जारी रखा। साथ ही बाइडेन ने चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को सेफ रखने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बहुत से टफ कंट्रोल बनाए रखे। जो बाइडेन ने सेमीकंडक्टर जैसे क्रिटिकल सेक्टर में चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए भारत के साथ काम करना शुरू किया। अप्रैल 2024 में बाइडेन प्रशासन ने चाइनीज कंपनियों पर एक कड़ा कदम उठाया। उन्होंने 319 चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया। यह संख्या ट्रंप के समय की 306 कंपनियों से भी ज्यादा है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, बाइडेन ने 2024 में चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स पर भी 100% तक टैरिफ लगा दिया। साथ ही लिथियम आयन बैटरियों और सोलर सेल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ा दिया। यानी चाइना पर बाइडेन की पॉलिसी काफी हद तक भारत के साथ ही अलाइंड थी। इनमें क्वाड को समिट लेवल तक ले जाना, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना और ऑकस पार्टनरशिप को लॉन्च करना, यह सब इसमें शामिल था। दोस्तों, बाइडेन के टर्म में इंडिया और यूएस के बीच एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट आईसीटी के रूप में देखा गया, जिसको जनवरी 2023 में फाइनलाइज किया गया था। आईसीटी का मतलब दोस्तों इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए भारत और अमेरिका टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन में अपने रिलेशंस को और भी मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि बाइडेन के टर्म में भारत और यूएस के बीच बहुत से चैलेंजेस भी देखे गए थे। जैसे जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया और रशिया के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। भारत के ऊपर भी रशिया को क्रिटिसाइज करने का प्रेशर बनाया गया, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। वहीं डिफेंस सेक्टर में बाइडेन ने भारत को कई एडवांस टेक्नोलॉजीज देने का वादा किया था, लेकिन इसमें भी काफी अड़चनें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल, भारत ने अमेरिकी जेट इंजन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत की, लेकिन अमेरिका ने इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया। साल 2022 में जब भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को रूस से खरीदा था तो भी अमेरिका को इससे काफी दिक्कत हुई थी, क्योंकि अमेरिकी काटसा एक्ट को ये वायलेट कर रहा था, जिसके चलते भारत पर भी और भी ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों, इसके अलावा बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट भी भारत और अमेरिका के बीच टेंशन का एक बड़ा मुद्दा रहा है। अमेरिका ने शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर बार बार इल्जाम लगाए। शेख हसीना ने यह तक कह दिया कि उनके तख्ता पलट में अमेरिका का ही हाथ है। बांग्लादेश में बनी एंटी हिंदू गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, हाल ही में जब कनाडा ने इंडिया पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया तो यूएस और यूके ने भी उनका साथ दिया। ट्रूडो का कहना था कि उन्होंने यूएस समेत 5 आईज इंटेलिजेंस के साथ इसके सबूत शेयर किए हैं। दोस्तों, अब तक आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जैसे कि ट्रंप और बाइडेन दोनों की प्रेसिडेंसी के साथ भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे रहे और किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के हितों पर असर डालता है। लेकिन अगर हम ट्रंप और बाइडेन को कंपेयर करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप को बाइडेन के कंपैरिजन में भारत के लिए ज्यादा बेहतर बताया जाता है। लेकिन इस एनालिसिस के बाद हमने ये भी देखा कि जो बाइडेन ने अपने टेन्योर में भारत के साथ कोई खास दुश्मनी नहीं मोल ली और इसका कारण उनका चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आज भारत टू रिस्की टू बी इग्नोर्ड की कैटेगरी में आता है। आज कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि भारत अमेरिका का कोई भी सहयोग एक तरफा नहीं है। अगर अमेरिका चाइना को कंटेन करने में भारत की मदद करता है तो भारत की कंपनी और स्टार्टअप्स भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं।
यही नहीं, अमेरिका भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का मेन डेस्टिनेशन बन चुका है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में चर्चा भी की है। और आज इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकते कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी बने, उससे भारत और अमेरिका के रिलेशन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत के लिए ट्रंप का नया टर्म भी उनके पिछले टर्म के जैसे ही साबित होगा? तो आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ट्रंप के आने से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आपने भी खबरों में देखा होगा कि ट्रंप सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर से डील करना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिका की डिफेंस फंडिंग को बढ़ाने के फेवर में नहीं है। जो बाइडेन के अपोजिट ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से भी एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हैं। और शायद आप ये जान करके चौंक जाएंगे कि ट्रंप के आने के बाद उनको रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही बधाई दी है। इसलिए यहां पर लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और अगर ट्रंप रशिया और यूक्रेन को शांति के करीब ले आते हैं तो उससे भारत को भी बड़ी राहत मिलेगी। ट्रंप और पुतिन के एंगेजमेंट से इंडिया के ऊपर बढ़ने वाला प्रेशर कम होगा। साथ ही इस पीस मेकिंग में भी भारत एक बड़ा रोल निभा सकता है। दोस्तों, ट्रंप की दूसरी बड़ी प्रायोरिटी इजराइल गाजा वॉर है, जहां अमेरिका ने नेतन्याहू को पूरा सपोर्ट दिया है। लेकिन अब ट्रंप इजराइल गाजा वॉर को भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ट्रंप इजराइल गाजा वॉर में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाए तो ये इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को रिवाइव कर देगा, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ भारत का ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नारा है अमेरिका फर्स्ट। वो उसको लेकर के काफी ऑब्सेस्ड भी है, जिसकी वजह से बहुत से देशों को आइसोलेशनिज्म का भी डर है। ये एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसमें एक देश अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे देशों के साथ ट्रेड को बहुत कम कर देते हैं। जहां तक चाइना की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप चाइना के ऊपर बहुत टफ पड़ने वाले हैं। उन्होंने चाइना के खिलाफ 60% टैरिफ्स लाने का दावा किया है, जो चाइना के साथ साथ दुनिया भर में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। लेकिन चीन पर टैरिफ लगने से इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा हो सकता है। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिकन मार्केट को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। नीति आयोग के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार के अकॉर्डिंग यह न केवल भारत में नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए भी ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा हम जानते हैं कि भारत बहुत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहा है, जो भारत और अमेरिका के कॉमन राइवल चाइना को काउंटर करने के लिए भी काफी जरूरी है। ट्रंप और मोदी का अलायंस इकोनॉमिक टाइज को ही नहीं बल्कि काउंटर टेररिज्म और इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। एआई और डिफेंस में यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप नई अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। आपको बता दें कि यूएस इंडिया डिफेंस ट्रेड साल 2008 में लगभग $1 बिलियन था, जो 2020 तक बढ़कर के $20 बिलियन तक पहुंच गया था, जो इस बार और भी बढ़ सकता है। वहीं अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप क्वाड और ऑकस जैसे ग्रुप्स पर उतना फोकस नहीं करेंगे, बल्कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग और मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन में रिसोर्सेज को कम ही करेंगे। अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो यहां पर एक चिंता यह जाहिर की जा रही है कि ट्रंप फॉसिल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा पुश करने वाले हैं। लास्ट टाइम ट्रंप ने यूएस को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी बाहर निकाल लिया था। कहा जा रहा है कि इस बार वो पेरिस एग्रीमेंट के साथ यूएस को यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से भी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, क्योंकि भारत 90% सोलर मॉड्यूल्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है और आगे चलकर भारत को क्लीन टेक सप्लाई चेन्स को डेवलप करने का चांस मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में H-1B वीजा पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इससे 2017 से 2020 के बीच H-1B वीजा की मंजूरी 15% तक घट गई। दरअसल उनका मेरिट बेस्ड अप्रोच ऐसे लोगों को प्राथमिकता देता है जिनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है, जो कुछ भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए तो अच्छा है। लेकिन F1 वीजा जिसके जरिए स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, उन्हें ट्रंप के टफ ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूल्स से परेशानी हो सकती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साल 2020 में लगभग 2 लाख स्टेम ग्रेजुएट्स ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन 50% से भी कम एप्लीकेंट्स को इसकी एक्सेप्टेंस मिली थी। साथ ही ट्रंप की प्रो बिजनेस पॉलिसीज ने EB-5 इन्वेस्टर वीजा के लिए भी अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। इस वीजा के लिए कम से कम $8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही फायदेमंद होगी। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप के आने से उन देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है जो अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ब्रिक्स करेंसी की अक्सर चर्चा होती रहती है। भारत को रूस के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने से काफी फायदा भी हुआ है, लेकिन यूएस इस पर कड़ी नजर रखता है। जाहिर है कि ट्रंप ब्रिक्स देशों के डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे।
लेकिन दोस्तों, ट्रंप के आने से भारत की सबसे बड़ी जीत खालिस्तान मुद्दे पर हो सकती है। ट्रंप ने हमेशा खालिस्तानियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उनकी जीत से खालिस्तान समर्थकों को अमेरिका और दुनिया भर में समर्थन मिलना एक तरीके से मुश्किल हो सकता है। एलन मस्क ने भी एक बयान में पिछले दिनों ट्रूडो को चेतावनी दी थी कि उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करने का वादा किया था और ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों से झड़प के दौरान एक हिंदू लड़के की पिटाई पर भी कनाडाई पुलिस की उन्होंने आलोचना की थी। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ट्रंप का सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के खिलाफ एक टफ स्टैंस है। उनके हार्ड स्टेटमेंट्स जैसे कि इमिग्रेंट्स पर कंट्रोल लगाना वो खालिस्तानी ग्रुप्स को वेस्टर्न कंट्रीज में सपोर्ट पाने में मुश्किल बनाएगा और ट्रंप का ये रुख शायद वेस्ट में हो रहे हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी कम करे। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।